नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि सऊदी अरब पहुंचा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करता है। Global Youth Development Index 2020. India was ranked at 122nd position among 181 countries in Global Youth Development Index 2020. Commonwealth Secretariat released this initial ranking of youth development for 181 countries. The index measures the status of young people among 181 countries across the world. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अब गुजरात के लोथल में भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें प्रत्येक तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय होगा। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार 1999 में इस परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। यह परिषद नीति के कार्यान्वयन के लिए काम करेगी। August 10, World Lion Day. World Lion Day is celebrated on August 10 every year in the bid of raise awareness on lions. The day also seeks the mobilized support for protection and conservation of lion. Highlights as per Worldwide Fund of Animals WWF, though lion is often referred to as the king of the jungle. PM Modi to address Industry 1 partnership for self-reliance. PM Modi will address the industry on August 11th on the topic of government and businessmen working together for a self-reliant India. PM will speak on the theme India at 25. Government and business working together for Atmanirbhar Bharat via video conferencing, the 2-day annual meeting of the industry body. Indian Space Agency suffers setback in satellite mission after technical abnormality. Indian Space Agency suffered a setback while trying to put an Earth observation satellite into orbit due to a technical abnormality. Minutes after the rocket carrying the satellite was launched in the early hours on Thursday, August 12th. Performance of the first and second stages was normal. However, cryogenic upper stage ignition did not happen due to a technical abnormality. The mission could not be accomplished as intended, the Indian Space Research Organization ISRO said in a statement. स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खेल आइकन में से एक धावक मिल्खा सिंह का कोविड-19 के साथ 1 महीने की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल कप्तान पत्नी निर्मल कौर और उसी बीमारी से खो दिया। चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए द फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया गया था। 91 वर्ष के थे वे और उन्हें गोल्फर बेटे जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां भी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 3,23,000 घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को कब्जा सौंप दिया है। महा आवास अभियान के तहत अन्य 4,68,000 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है और उन्हें 1 माह में सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में हुई। इस साल के अंत में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले सरकार ने 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को काउंसलर नियुक्त किया है। गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत में अपना व्यूज शोकेस फीचर लॉन्च कर रहा है और 30 समाचार संगठनों के साथ साझेदारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय प्रकाशकों को खोज इंजन के समाचारों और डिस्कवर प्लेटफॉर्मों पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को क्यूरेट करने के लिए
और प्रोत्साहित करने के लिए और तथा उनका समर्थन करने के लिए है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन सभी कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। ऐप को हिट कोविड-19 ऐप दिया गया है। यहाँ HIT का मतलब होम आइसोलेशन ट्रैकिंग है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD सुमंत सिन्हा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष या उत्पीड़न या उससे बचने के लिए अपने घरों और देशों में से भागने के लिए मजबूर लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाने के लिए उस दिन को नामित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई दिनों तक कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गया। पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ व हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भी थे। उन्हें 2005 में डॉक्टर PC रॉय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री भी मिला है। नाटो नेताओं ने अंतरिक्ष में हमलों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए सभी के लिए एक आपसी रक्षा खंड के उपयोग का विस्तार किया है। नाटो की स्थापना संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 30 सहयोगियों में से किसी एक पर हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा। अब तक यह केवल भूमि, समुद्र या हवा में और हाल ही में साइबर स्पेस में अधिक पारंपरिक सैन्य हमलों पर लागू होता है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस साल के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह WISA कुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं और प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री को प्रयोज्यता का परीक्षण करना है और इसे विस्तारित अवधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंडी तथा निर्वात और विकिरण में उजागर करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जोखिम वाले या विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किए। मंत्री थावरचंद गहलोत ने वस्तुतः विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता विभाग के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों के स्थित केंद्रों का उद्घाटन किया। एक सामुदायिक रेडियो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2022 की शुरुआत संचालित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सामुदायिक रेडियो नेटवर्क पूरे लद्दाख में प्रसारित होगा और इसका बड़े पैमाने पर शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। लद्दाख के असंबद्ध क्षेत्रों में सिग्नल संचारित करने के लिए प्राथमिकता के साथ एक केंद्रीय स्टूडियो और 48 ट्रांसमिशन स्थान होंगे। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन उन कार्यक्रमों का हिस्सा है जिसकी मेजबानी भारत इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के रूप में करेगा और शिक्षा धारा के तहत कर रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें सम्मिलित राज्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। ADMM प्लस एक ऐसा मंच है जिसमें 10 देशों के आसियान और इसके 8 संवाद साझेदार भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्घाटन ADMMS प्लस 2010 में हनोई में आयोजित किया गया था। ट्राई ने बुधवार को उन उपभोक्ताओं के लिए एक टीवी चैनल चयनकर्ता वेब पोर्टल लॉन्च किया जो स्मार्टफोन की कमी के कारण उसी शाम के अपने मोबाइल फोन ऐप का उपयोग नहीं कर सके। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संस्कृत शास्त्र और वेद के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्दी एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी। अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है।
वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई टर्की के बाद दूसरे स्थान पर था। फाइनेंशियल ईयर 20 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अधिशेष के अनुपात के आधार पर आरबीआई चौथे स्थान पर था। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और सलहसीलेपन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष या उत्पीड़न या उससे बचने के लिए अपने घरों और देशों में से भागने के लिए मजबूर लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाने के लिए उस दिन को नामित किया गया था। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के सचिव डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र का कोविड-19 संबंधित जटिलताओं से निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। गुजरात कैडर के 86 बैच के आईएएस अधिकारी। उन्हें अगस्त 19 में डीपीआईआईटी में नियुक्त किया गया था। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी बढ़ाई। सिंह एक दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं और वह भारत में प्यूमा मोटरस्पोर्ट के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में नजर आएंगे, जो भारत और पाकिस्तान ने 4 महीने के बाद एलओसी पर युद्ध विराम समझौते का पालन करने का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगले सप्ताह दुशांबे में अपने पाकिस्तानी समकक्ष मौद यूसुफ के साथ बैठक करने की संभावना है। वे तजाकिस्तान की राजधानी में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और बेस्ट सेलिंग लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द जॉयफुल कर्स पैरेबल फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस इस साल अक्टूबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। India and Bhutan linked on Memorandum of Understanding (MOU) for developing cooperation between two countries in the area of environment. The MOU will open new vistas in bilateral cooperation in the area of the climate change, waste management, etc. L&T, a global technology consulting and digital solutions company, has been recognized as the Global Innovative Partner of the Year by Snowflake, the data cloud company. LTI issued this prestigious recognition during Snowflake Virtual Partner Summit held on the 16th June 2021. जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एडीआई प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है और नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एसटी प्री सदस्यों के लिए मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए अनुमति दे दी है। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड का नेतृत्व किया गया था, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 6ठे स्थान से आगे बढ़ा। भारत 19 जून को केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक पी.एन. पनिकर के सम्मान में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाता है। यह वर्ष रजत जयंती वर्ष या 25वां संस्करण है। पी.एन. पनिकर फाउंडेशन और पी.एन. पनिकर विकास केंद्र 19 जून 1996 से राष्ट्रीय पठन दिवस, वाचन सप्ताह और पठन माह का पालन कर रहे हैं। सभी उम्मीदों को पार करते हुए डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेलफेड चैलेंज शतरंज खिलाफ जीता और इसके साथ कुलिन मेल्टवाटर चैंपियन शतरंज टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड जीता। 15 वर्षीय गुकेश ने प्रज्ञानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई सहित सभी 4 राउंड जीते और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह योग दिवस 21 जून 15 को मनाया गया था। इसके
जिसकी पहल भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 14 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। हर साल योग दिवस की थीम अलग रहती है। इस साल यानी 21 जून 21 को योग दिवस की थीम योगा फॉर वेल बीइंग रखी गई थी, यानी स्वास्थ्य के योग दिवस। अमेजन इंडिया ने छात्रों के लिए अप्लाइड मशीन लर्निंग कौशल सीखने के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जिससे वे नई तकनीक के करियर के लिए उद्योगों के लिए तैयार हो सके। केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम IBPS ने देश भर के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कई IT और BPO कंपनियों के विस्तार की सुविधा प्रदान की है। IBPS योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 12,234 नई नौकरियों का सृजन करके रोजगार सृजन में सबसे अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु में 9,401 है, जबकि शेष पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में फैला हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।